Next is Sri Shyam Singh Yadav ji. माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे बोलने का मौका दिया। मी टू, अभी यहाँ पर बोलने वाले पहले वक्ताओं ने बहुत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एडवोकेट थे, तो हाँ, मैं भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं भी एमएससी एलएलबी हूँ। और जैसा कि हमारे प्रीवियस वक्ता ने कहा कि मैं 37 साल में मेरा नाम रिकमेंडेशन हो गया था हाई कोर्ट के जज के लिए, तो मेरी मजबूरी थी, नौकरी कर रहा था, इसलिए प्रैक्टिस में नहीं जा पाया। वैसे मैं सुप्रीम कोर्ट का रजिस्टर्ड लॉयर हूँ, तो अगर प्रैक्टिस करता तो मैं सोचता हूँ शायद मैं 35 साल में ही चला जाता। लेकिन अब आइए, एक बिल बहुत छोटा सा है। 2 डिवीज़न बेंच के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, इनकी पेंशन का स्लैब कब से शुरू होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है कि 80वां साल, 80th ईयर कब होता है। पहले ये था कि 79th पार होते ही जैसे 80th लगता था तो 1 जनवरी से शुरू हो जाता था, लेकिन उन्होंने अब उसको इंटरप्रिटेशन दिया, क्लैरिफिकेशन दिया कि 80 इयर्स होने के बाद 1 जनवरी 81 से उनका पे स्लैब पेंशन का शुरू होगा। इसमें मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि जो उन एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन है, फैमिली पेंशन का पे स्लैब बनाया उन्होंने 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 40% बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन। तो क्या गवर्नमेंट ये नहीं सोचती कि कोई जज 95 साल के बाद भी जिंदा रह सकता है? इसको थोड़ा बनाने में भूल की गई है। इतना ही लिख देते हैं कि 90 इयर्स के अबव चाहे वो जब तक जिंदा रहे। तो मैं गवर्नमेंट को एक सजेशन देना चाहता हूं कि जो 95 इयर्स के ऊपर वालों को कुछ नहीं लिखा है, तो उसका क्या होगा, इसको बदल दें। 95 इयर्स के बाद सभी के लिए 40% एडिशनल पे स्लैब हो। कहना चाहता हूं कि उनकी पेंशन 1 जनवरी 81 साल से घटा करके, मैं 1 जनवरी 80 साल से घटा करके 1 जनवरी 81 साल को कर दिया गया। मेरे हिसाब से ये बड़ा रिट्रोग्रेसिव स्टेप है। करना ही था, अगर बिल लाना ही था तो उनके पेंशन का 1 साल घटाने की बजाय और क्यों नहीं बढ़ा सकते थे? उसको ये कर सकते थे कि 75 साल पूरा होने के बाद 76वें साल से ही उनको पेंशन दे दी जाए, तो ये जजेस के लिए एक अच्छा कदम होता। जो सिटिंग जजेस हैं उनकी बहुत तनख्वाह होती है, बहुत पर्क्स मिलते हैं, और जो ये बेचारे रिटायर्ड जज हैं, बेचारे इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी पेंशन उनकी मिलती है तनख्वाह से आधी तिहाई होती है नॉर्मली, और गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई बढ़ा दिया है, इतना इन्फ्लेशन बढ़ा दिया है कि वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा इसमें कर सकते हैं, कर पाते होंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो मुझको तो गवर्नमेंट से ये अनुरोध करना है कि रिटायर्ड जजेस की पेंशन की स्लैब को और बढ़ा दें। और जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट के जज जिन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया, मिस्टर वीरेंद्र दत्त ज्ञानी, वो भी ज्ञानी हैं और अच्छा उन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन दिया। तो जिस तत्परता से सरकार ने
इस अमेंडमेंट को इस जजमेंट के बाद लाई है, उसी तत्परता से और कामों को करे। वैसे तो मैं कभी कभी तारीफ करता हूँ इस सरकार की तत्परता की, इफ़िशियंसी की, और कि चाहे पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, नारकोटिक्स हो, कोई भी विभाग हो, जिस तरह से इन्होंने उसको जकड़ रखा है, उनको नचाती है, उनको घुमाती है, उनको अपने हक में यूज़ करती है। मैं एक दो उदाहरण आपको दूं कि पहले कांग्रेस सरकार भी यही काम किया करती थी, लेकिन जब कोई बात होती थी विरोधियों को तो थोड़ा इंतजार करके करती थी, महीना, 2 महीना, 3 महीना। आपने कई जगह देखा होगा, जैसे कर्नाटक में हुआ, जब वो एक पार्टी अपने विधायकों की खरीद फरोख्त न हो उसको करने के लिए एक रिजॉर्ट में ले गई, तो इनका ईडी, इनका इनकम टैक्स उसी समय पहुंचता है, देर नहीं होता। कांग्रेस के ज़माने में तो इस चीज़ को 2-4 महीना देर हो जाता था। इस बारे में ये बहुत ही तत्पर हैं, बहुत ही कुशल हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इतनी तत्परता, इतनी कुशलता बेरोजगारी पर भी दिखावें, नौकरी पर भी दिखावें, महंगाई पर भी दिखावें और तमाम विकास के मुद्दे पर भी दिखावें। मैं इस बिल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय जजेस के ऊपर भी उंगली उठने लगी है। कृपया ऐसा करें कि जनता का विश्वास उनमें बना रहे। केवल जुडिशरी ही एक ऐसा विभाग रह गया है जिस पर जनता का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। लेकिन जिस तरह से जुडिशरी पर भी लोगों की उंगलियां उठने लगेंगी, आगे वो दिन दूर नहीं होगा जब ये भी सभी डिपार्टमेंट्स की तरह जनता इनको कोसने लगेगी। इनमें घुन लग चुके हैं, दीपक लग चुके हैं, टर्माइट लग चुका है। इसे बचाने की ज़रूरत है और अपनी इमेज को सुरक्षित करने की ज़रूरत है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि आम जनता का ये विश्वास है, एक संशय है कि जो शिकंजा उन्होंने और डिपार्टमेंट के ऊपर कसा है, वो जुडिशरी पर भी कसा है। अपने शिकंजे को हटावें और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट ढंग से काम करने लगे। इसी तरह से जुडिशरी जो है, जो अहम मुद्दे हैं जनता के, जैसे कश्मीर मुद्दा है, जैसे राफेल मुद्दा है, जैसे तमाम मुद्दे हैं सालों से लटके हुए हैं, उसको भी जल्दी से जल्दी ला करके, तारीख लगा करके, उसको जल्दी से सुनवाई करके जनता को न्याय दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं न तो इस बिल का समर्थन करता हूं, न तो विरोध करता हूं। मैं अपनी इस बात को कहता हूं कि जजेस के लिए इतना दे दो और रिटायर्ड जजेस के लिए भी वो कहीं इधर उधर देखें ना और अपना काम स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कर सकें। बहुत 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 धन्यवाद अध्यक्ष जी।